जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करने जा रही हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्राची आंटी जी, आप सबका सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करते हो और बहुत अच्छे से सबकी ब्लेसिंग्स भी गुरु जी की सबको ब्लेसिंग मिलती है उनसे। तो थैंक यू फॉर प्राची आंटी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के मुझे काफ़ी दर्शन होते हैं, लेकिन मैंने हर एक सत्संग में सुना है गुरु जी ने रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं और दूध में दिए हैं, चाय में दिए हैं, लेकिन मुझे आज तक कभी ऐसे दर्शन अभी हुए नहीं हैं। आशा करती हूँ गुरुपा मुझे बहुत जल्दी ही ये भी दर्शन देंगे, मोर के रूप में, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में। तो मुझे रोज़ दर्शन हो जाते हैं, रोज़ बिन नागा दर्शन हो जाते हैं। अभी यस्टरडे की बात थी तो मुझे ना मोर के दर्शन नहीं हुए। तो मैंने अपने मन में सोचा क्या बात है गुरुजी, आज आप नाराज हो, आपने मुझे आज दर्शन नहीं दिए मोर के रूप में। अभी 2 मिनट कहने की बात ही थी, 2 जोड़े मोर के वहाँ किसी की छत पे ऊपर टेरिस के ऊपर बैठे हुए थे। तो मैंने देखे, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, तुसी मैनू दर्शन दिते ने। मैं तो सुबह जब उठती हूँ ना तो मुझे यही होता है कि मैं बाहर निकलूँ टेरिस पर और मैं देखूँ और मुझे दर्शन हो फटाफट। और कभी आज तक देखो गुरुपा, रात के समय 7 मतलब कि 6:30-7 बजे के करीब आपको कभी मोर के दर्शन हुए हैं? नहीं हो सकते। पर लेकिन मुझे कल ही रात को शाम 6:30-7 बजे का टाइम था, तो मुझे मोर बैठे हुए थे छत पे और मुझे उनके दर्शन हुए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तितली रात के समय भी मुझे दिखाई देती हैं 7-8 बजे के करीब भी। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती हूँ। मैं तो गुरु जी से बस यही शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना, मेरे बच्चों के ऊपर बनाए रखना, ताकि मेरे बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करें। अपना आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बनाए रखना गुरुपा। और गुरुपा मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि मुझे भी तंदुरुस्ती दें, ताकि मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकूँ। उनकी जो मैंने इतना जीवन भर मैंने इतना स्ट्रगल किया है, अब मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देखूँ। मुझे तंदुरुस्ती दीजिए, मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, सब दूर कर दीजिए गुरुपा। और मुझे तंदुरुस्ती दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का साथ दे सकूँ, बच्चों की खुशियाँ देख सकूँ। और गुरुजी आपके बस यही मुझे आपसे चाहना है कि अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा बनाए रखें, ताकि मेरे बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत तरक्की करें, उनको ढेर सारी खुशियाँ मिलें गुरुपा। तो मेरा यही शुक्राना है आपका कि आप अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा बनाए रखें गुरुपा, हमेशा बनाए रखें। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और ये शुक्राना सत्संग मेरा गुरुजी आप स्वीकार करिएगा। गुरुजी आपसे यहाँ सच एक बात तो कहना भूल गई कि मैंने आपके स्वरूप को मंदिर में रखा है।
तो कई लोग कहते हैं, मैंने सत्संग में सुना है कि हमने आलू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी चाहे प्याज वाली हो, हम उसका भोग लगा देते हैं। लेकिन गुरुपा मैं इस चीज़ का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने आपके स्वरूप को अपने मंदिर में रखा है और मंदिर में भगवान की स्वरूप भी हैं, तो मैं उनके साथ आपको प्याज वाला भोग नहीं लगा सकती। तो मैं गुरुजी, मैं लड्डू गोपाल जी को, अपने साईं जी को, अपने भगवान को भोग लगाती हूँ, वही मैं आपको भी भोग लगाती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़, अगर भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी हूँ तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ ऑलवेज blessing with my family. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबका सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करते हो। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ। मैं बहुत, गुरु महाराज जी, मैं आपकी बहुत देर से सोची थी कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। गुरु जी, आप भी समझते हैं ना, घर गृहस्थी में बंदा एक बार जब जुट जाता है तो फिर मतलब बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। कुछ करके भी हम किसी वक्त टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए या हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। गुरुजी, अभी कुछ देर पहले राउंड अबाउट लास्ट पिछले मंथ ही मैं दिल्ली गई हुई थी। तो मैं दिल्ली आई, हमारे रिलेटिव्स में किसी की कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, तो हम इसी कारण हम दिल्ली गए थे। तो मैं जब गाड़ी में बैठी, तो कार में थे हम लोग, तो किसी के घर से जा रहे थे, तो मैं अपने मन में सोचा कि गुरु, यहाँ पे सभी कहते हैं कि हमको गुरु जी के दर्शन हुए, गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा हुआ मिलता है, तो समझ लेना चाहिए कि गुरु जी आपके साथ हैं। तो गुरुपा, मैं मतलब कि जा ही रहे थे, तो मैं सोच ही रही थी दिमाग पे, यार मुझे तो इतनी देर से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे तो कहीं भी दर्शन नहीं हुए, किसी भी गाड़ी पे भी जय गुरु जी लिखा हो। तो तुरंत मेरे सामने ही एक गाड़ी, वाइट कलर की इंडिकेटर था, तो वहाँ पे मतलब कि गाड़ी खड़ी होगी, तो स्टॉपेज था, तो लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। मैं इतनी खुश हो गई गुरुजी, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा लो, गुरुजी ने मुझे वाकई दर्शन दे दिए हैं, और मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ ही हैं। तो गुरुपा, जब मेरे को संगत जी मुझे बहुत बार, चलो मैं दिल्ली से वापस भी आ गई, तो मेरे को बहुत बार फिर मोर के रूप में दर्शन हुए, कबूतरों के रूप में मुझे दर्शन हुए। मेरी छत पे भी आके मोर बैठते होते थे, तो मैं चिड़ियों के लिए दाना डालती थी, तो मैं उन बाजरा डाला, तो मोर भी आके खा के जाते थे। तो जिस दिन भी मुझे नहीं कोई दिखाई देता था, तो मैं मन में सोच रही थी, हाँ गुरुजी, आज क्या गलती हो गई जो मुझे आपने किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए, किसी भी। और तुरंत एक वाइट कबूतर आके मेरी छत पे बैठ जाता है, और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए। गुरुपा, आप मेरे को बहुत देर से ब्लेसिंग, मतलब बहुत देर से मैसेज आ रहा था कि तू अपने कार्य कीर्तन करवा, तू अपने कार्य कीर्तन करवा। तो संगत जी, अब तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो जैसे भी मर्जी, महामाई के रूप में, जिस रूप में भी,
अब मैं अपने घर में कीर्तन करवाने जा रही हूँ। 7वें नराते मेरे घर में कीर्तन है और गुरुजी मुझे माता रानी के रूप में दर्शन देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, उनके ऊपर पूरा विश्वास है। बस गुरु महाराज जी से मेरी एक ही अरदास है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें, खुश रहें और मुझे अच्छी सेहत ब्लेस कर दीजिए और मैं तंदुरुस्त रहूँ। और गुरुपा बस जो मैंने ये कीर्तन के लिए सोचा है, बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुपा सब अच्छे से करवा देना और मेरे साथ ही रहना, मेरे अंग संग रहना और मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा बाकी थोड़ी बहुत तो हर किसी में उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन हाँ गुरुजी यही कहते हैं कि हमें इन उतार चढ़ावों से घबराना नहीं चाहिए। हमें, अगर हम गुरु जी को मानते हैं तो हमें उस गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अगर बुरा भी हो रहा है तो इसमें भी कोई कुछ होगा, जो हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। बस गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही अरदास है कि जो मैंने कीर्तन महामाई का करवाना है सब अच्छे से हो जाए। आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। बस आप साथ रहना, सब अच्छे से करवा देना बस। और गुरुपा मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और मेरे को अच्छी सेहत ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है ये। इसी से मैं अपना ये अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख गुरु जी, लख लख जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है आपका। गुरु जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बता सकती। तो गुरु जी मैं आपका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरा बहुत साथ दे रहे हैं और मुझे पता है आप देंगे भी, क्योंकि आजकल मुझे बहुत, जब भी मैं जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि लख लख शुक्राना गुरुजी से, लख लख शुक्राना, आप मेरे अंग संग रहना और आप मेरे अंग संग हो भी, तो मैं, आप मेरे अंग संग रहना गुरुजी। मैं गुरु पहले तो मैं संगत जी, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी। दिवाली के आसपास तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो धनतेरस का दिन था, उस दिन मैं उठ भी नहीं पा रही थी। इतना मेरा सिर दर्द, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने शाम को, मैं जब लेटी हुई थी कि 5 साढ़े 5 बजे की बात थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ इतना बड़ा त्यौहार है तो आप, मैं लेटी हुई हूँ, सब लोग देखो कितना कितना काम कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज़ मेरा सिर दर्द ठीक कर दीजिए। जैसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे माइग्रेन का अटैक सा पड़ गया था। तो मैं क्या, गुरुजी प्लीज़ मेरा सिर दर्द ठीक कर दीजिए, मैं भी बाज़ार जाऊँ, सामान लेकर आऊँ अपने घर के लिए। तो संगत जी आप मानेगी नहीं, विद इन हाफ आवर तक मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। और मैं गुरुजी की कृपा से मैं बाज़ार गई 7 बजे के करीब, तो मैं घर के लिए, पूजा के लिए सामान लेकर आई। अदरवाइज़ मेरा ना उसके बाद भी, दिवाली तक तो मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन मेरा सिर दर्द बाद में, उसके बाद इतना दर्द रहने लग गया, रोज़ सेनाडोल खानी, रोज़ करना, लेकिन मुझे ना कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने ना, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा हाँ, मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप ना मेडिसिन जो है वो गुरुजी के जल प्रसाद
प्रसाद के साथ कीजिए। संगत जी, मैं मतलब कि अभी तो मैं बड़े मंदिर या डुगरी वाले मंदिर मैं कहीं नहीं गई हूँ। जब गुरुजी का बुलावा होगा तभी मैं जा पाऊँगी। तो मैंने तो तब तक एक तांबे का लोटा ख़रीदा हुआ है, वो साल भर हो गया। तो मैं उसी में जल डालकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देती हूँ कि मुझे विश्वास है वो मेरा जल प्रसाद हो जाता है। तो मैंने गुरुजी उस दिन ना, मैंने जल प्रसाद काफ़ी दिन हो गए तो मेरा सिर दर्द ऐसे ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने ना मैं सेराडोल ली और मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ वो मेडिसिन खाई। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरा सिर दर्द ठीक कर दीजिए। मेरे इतने दिन हो गए हैं कि मेरा सिर दर्द रहता है, उसकी वजह से मैं कुछ ढंग से कुछ काम भी नहीं कर पाती, ना किसी से बात कर पाती हूँ। संगत जी, आप जानते हैं ना कि बॉडी के किसी भी में पेन हो रहा हो तो आपका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। तो आप संगत जी मानोगे कि मैंने 6 साढ़े 6 बजे के करीब जल प्रसाद के साथ सेराडोन खाई और मेरा आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा सिर दर्द ऐसे ठीक हो गया कि मेरी आंखें भी खुल गई और मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर दर्द वो था ही नहीं, गायब हो गया पूरा। और धन धन गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के ऊपर भी अपनी मेहर बरसाए रखना गुरुजी। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों विदेश में मतलब कनाडा में रहते हैं। तो आप गुरुजी हमेशा उनको अपनी ब्लेसिंग्स देना, हमेशा उनकी माँ बनकर हमेशा उनका साथ देना, हमेशा उनके विदेश में सारे कार्य सिद्ध कर देना। गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, गुरुजी प्लीज़ मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। जब तक कि मैं जानती भी हूँ गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है। मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है ना, तो मैं सोच लेती हूँ, चाहे मैं वो नहीं भी मैं कर पाती, ये मैं शुक्राना नहीं कर पाती, लेकिन मैं मन में ही शुक्राना कर लेती हूँ और गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मैंने तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सब आप देखिए मैं तो बेफ़िक्र होके रहती हूँ। अब तो मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ। पहले पहले तो मुझे बड़ा होता था कि नहीं मैं शुक्राना वो करूँ, सब संगत करती है मैं भी करूँ, ऐसे गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। पर मुझे पता है गुरुजी नाराज़ नहीं होते, तो क्योंकि हम भी तो उनकी बेटियां हैं, कि पिता अपनी बेटियों से कभी नाराज़ नहीं होते हैं, ये मैं जानती हूँ। मेरा बेटा भी गुरुजी के साथ बहुत विश्वास करता है, उनके ऊपर बहुत विश्वास करता है, उनको गुरुजी के ऊपर बहुत विश्वास है मेरे बेटे को। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि अगर मैं परिवार का एक सदस्य मेरे साथ जुड़ जाता है ना तो मैं पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ लेता हूँ। तो गुरुजी संगत जी देखिए, मेरी बेटी है वहाँ पे, मतलब रहते दोनों जाने मेरे बेटा बेटी अलग अलग स्टेट में है। तो पर लेकिन गुरुजी मेरी बेटी ना पहले नहीं करती थी कि मम्मा नहीं ऐसे नहीं होता, आप करते हो तो आप करो विश्वास, मैं आपको नहीं रोकती ये वो। लेकिन अब वो धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ रहा है और मैंने गुरुजी से बोला है, गुरुजी आप उसकी लाइफ में ऐसा कर दीजिए कि उसका भी विश्वास मेरे बेटे की तरह आप पर अटूट हो जाए, जैसे मेरा है वैसे ही मेरी बेटी का भी हो जाए और मेरे बेटे का भी हो जाए। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, मतलब कि बस थोड़ी सी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहती है दोनों हस्बैंड वाइफ में। तो बस गुरुजी से शुक्राना है मेरा और अरदास है कि सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे बस हमेशा सुखी रहे खुश रहे। मैं तो गुरुजी से हर दम यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें खुश रहें, उनकी माँ बनकर हमेशा उनके अंग संग रहना, उनका ख्याल रखना, माँ जैसे खाना खिलाना, माँ जैसे लाड करना, माँ जैसे ही उनका ध्यान रखना। क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती अभी, लेकिन गुरुजी को मैंने अपने बेटे के साथ भेजा हुआ है, तो मेरे को विश्वास है कि गुरुजी उनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो गुरुजी आपसे यही अरदास है कि मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना,
मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ हमेशा अंग संग रहना। कोई गलती हो गई हो हमसे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए मुझे गुरुजी, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। अगर मुझे अंदर से कुछ लगता भी है ना कि जैसे मुझे मेरी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो कुछ है, तो मुझे आपको संगत जी मैं बता दूँ, मुझे ना पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो पर लेकिन मैं कोई पहले मैं मेडिसिन खाई थी, लेकिन अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी मेरी हेल्थ प्लस अपने आप कर देंगे। मैं उनका जल प्रसाद पीती हूँ, और मुझे दवाइयों से ज़्यादा मुझे गुरुजी के ऊपर विश्वास है कि वो मुझे ज़रूर हेल्थ ब्लेस करेंगे और मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी, मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मुझे हेल्थ हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। प्लीज़ मुझे गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर वक़्त, हर पल, हर टाइम मेरे परिवार के साथ रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना जय मेरी गुरु जी, कृपा। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के साथ, गुरु जी की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी, गुरु जी की तो हम सब संगत के ऊपर बहुत ही कृपा दृष्टि है, तो वो अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी संगत के ऊपर बनाए ही रखते हैं। तो गुरु मैं अपना ये छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, क्या बात है कि मेरे को थोड़ी सी बॉडी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे को रोज़ ही मतलब कि तकरीबन तकरीबन रोज़ ही तो मुझे ना गुरुजी के मोर रूप में, कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं। तो गुरुजी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। मैं तो जब से वो मेरे घर आए हैं तो काफ़ी हद तक मेरे घर में पॉजिटिविटी होने लग गई है। जब नेगेटिविटी होने लगती है तो मुझे अपने अंदर से ये एहसास आना शुरू हो जाता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी सी हो रही है। तो गुरुजी मेरे संगत जी, मेरे को बॉडी प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कि मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम फिर से दोबारा शुरू हो गई। तो उसमें मैं क्या बताऊँ, थोड़ा-सा मतलब ब्लड सा वो हो रहा था, तो लेकिन मैंने तो उस दिन मैं बड़ी परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो मैंने क्या किया, मैं कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। गुरुजी प्लीज़ मेरे ऊपर अपन मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़, तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं डॉक्टर के दिखाऊं। तो मैंने कहा कि चलो मैं क्या, पर लेकिन डॉक्टर के दिखाने से पहले मैं अपने गुरुजी का जल प्रसाद मैं लेती हूँ, रोज़ तकरीबन पीती हूँ मैं जल प्रसाद। तो मैंने अब से सोचा कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गुरुजी वो मेडिसिन आप उस जल प्रसाद के साथ खाइए। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैं उसी समय पर मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा था, बट लेकिन कहते हैं ना कि मन नहीं मानता जब आप में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो हम भी इंसान हैं। तो मैंने फिर होम्योपैथिक से मैंने अपना इलाज शुरू करवाया। पहले मैं एलोपैथिक खाती थी तो मेरे को 10-15 दिन में आराम आ गया, तो मेरे को 4-5 महीने ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो फिर मुझे दोबारा अभी 4-5 दिन से दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से सारी सलाह मशवरा किया, उनसे सारी मेडिसिन पूछा किया।
तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आंटी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को ये भी था कि कहीं ये कोई कैंसर की या प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद में मतलब कि बहुत परेशान हो जाती हूँ इन सब चीज़ों को लेके। मुझे ना इस नाम से ही बड़ी चिढ़ लगती है, नाम ही मुझे बहुत गंदा लगता है ये, क्योंकि मेरे मदर को भी ये काफ़ी प्रॉब्लम कैंसर का रहा है। तो डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है। तो हम तो बस यही ब्लेस करते हैं भगवान के आगे, गुरु जी के आगे, कि हमको सिर्फ अपनी हेल्थ ब्लेस कर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है ताकि मैं मतलब दवाइयों के ऊपर इतना खर्चा कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा भी हमारे ऊपर बहुत है अभी। तो इस कारण गुरुजी से मैं बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे हेल्थ ब्लेस करिए, मुझे कोई परेशानी ना आए। तो मैंने फिर होम्योपैथिक डॉक्टर से पूरी सलाह मशवरा किया, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया कि आंटी, आप दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आम प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ को। लेडीज़ को भी हो जाती है, जेंट्स को भी हो जाती है, पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप होम्योपैथिक इलाज शुरू करिए, आपकी वो चीज़ बिल्कुल वो हो जाएगी, बिल्कुल वो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आप होम्योपैथिक इलाज शुरू करवाइए। तो मैंने फिर होम्योपैथिक दवाई लेके आई, और मैं फिर शाम को भी मैंने एक लेडी डॉक्टर को भी दिखाया। तो उन्होंने भी मुझे यही सलाह, खैर मैंने उनकी मेडिसिन तो उन्होंने मुझे लिख के दी, बट मैंने उनकी मेडिसिन नहीं खाई। मैंने उनकी मेडिसिन सिर्फ होम्योपैथिक ही मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें होम्योपैथिक इलाज ही करवाना चाहिए। तो फिर मेरे को वही सत्संग याद था, और मैंने होम्योपैथिक इलाज अपना शुरू करवा लिया है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी कि मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, और मुझे तंदुरुस्ती दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों की देख रेख कर सकूं, बच्चों की खुशियां देख सकूं, और आप भी बच्चों के ऊपर हमेशा, मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैंने होम्योपैथिक इलाज शुरू करवाया हुआ है। अब मैं जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, वो भी मैं जल प्रसाद के साथ ही खाती हूँ और लेती भी हूँ। और बस मुझे अब गुरु जी के ऊपर असीम कृपा है। हाँ संगत जी, एक बात मैं बताना याद भूल गई कि संगत जी, जब मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो 2-3 दिन पहले मेरे रूम में बटरफ्लाई रहती है। तो मैं, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं समझ नहीं पाई कि ये बटरफ्लाई, मैंने आज तक मेरे कभी रूम में कभी नहीं आई, और 2 दिन से वो बटरफ्लाई मेरे रूम में ही रही। तो गुरुजी बस मेरा कोई कष्ट कटवा रहे थे, और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रहे थे, और मेरा कष्ट कटवा रहे थे। गुरुजी ने मेरा जो कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, गुरुजी मुझे बहुत जल्दी ही एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करेंगे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाएंगे। और गुरुजी अब फिर बटरफ्लाई 2 दिन रही। फिर मैंने जब मैंने गुरुजी की मतलब सत्संग के अनुसार होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन शुरू करी, उसके बाद फिर बटरफ्लाई ना एक दिन मेरे वॉशरूम में रही। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड जाने लगे, तो उनको वो घबरा से गए, तो मैंने बटरफ्लाई उठा के वॉशरूम से मतलब मैंने बाहर रखी, तो वो पता नहीं वो क्या हो गई, मर गई, पता नहीं क्या हुआ। तो उस पे ऊपर चींटियाँ आ गई। मैंने फिर बटरफ्लाई उठा के बाहर फेंकी। तो मैंने गुरुजी से का बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी मुझे पता है कि मेरा कष्ट जो था वो आपने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी आप धन धन है, गुरुजी आप धन धन है, गुरुजी आप धन धन है। आप जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप ही हमारे पिता परमेश्वर हो, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे सब कुछ है। गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखिए। मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि वो अच्छे राह पर चले। अपना आशीर्वाद हमेशा उनको दीजिए, उन्हें भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। और गुरुपा मुझे तो बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बड़ी डरपोक हूँ।
तो मुझे बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा प्लीज़। आपके आगे बहुत बहुत ही शुक्राना है, लख लख बारी शुक्राना है गुरुपा। मुझे पता है कि आप मेरा ये मेरी ये अरदास ज़रूर पूरी करोगे गुरुपा। प्लीज़ हेल्प मी गुरु जी, प्लीज़ अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। हमेशा मेरे परिवार के साथ रहना, मेरे घर में खुशियाँ देना गुरुपा। इसी मंत्र जाप के साथ मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इच्छा के अनुसार मैं आज आपका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठी हूँ और अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की तो असीम कृपा है कि मुझे रंक से गुरुपा मुझे धीरे 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 उठा रहे हैं। जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो बहुत कुछ लाइफ चेंज हो गई है, बहुत कुछ ही चेंज हो गया है जिसको कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या थी और मैं क्या बन गई। मुझे भी पता है गुरुपा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी हैं क्योंकि हम एक इंसान हैं, तो इंसानों से ही गलतियां होती हैं। गुरुपा, मुझसे पता है मैंने बहुत गलतियां करी हैं, शायद उसके लिए क्षमा भी नहीं होगी। लेकिन मेरे मेरे परिवार ने इतना सब कुछ सहा है, खासकर मैंने और मेरे बच्चों ने। हम तीनों ने तो इतना लाइफ स्ट्रगल किया है कि अगर मैं पिछले पन्ने अपनी लाइफ के खोलने लगूं तो उस उसकी वो शब्द जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आज मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं। मेरी शादी को 29 साल हो गए हैं और जब से मेरी शादी हुई है तब से आप सोच लीजिए 28 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि गुरुपा मेरी लाइफ में 2023 में आए हैं दीपावली पे। मैं उनके मेरे पास स्वरूप नहीं था, ना मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं मतलब कि मेरे सिस्टर इन लॉ है, चाची जी की बेटी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू बेटा ये गुरुजी को शुक्राना गुरुजी लिखा कर। तो मैं, आपको पता है कि हम इंसान हैं, जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो मैं धीरे धीरे मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मैं शुक्राना गुरुजी करने लगी। मैंने एक बार देखा तो फेसबुक पे मेरे इनका मैं मतलब कि मुझे शो होने लगा। तो मेरा मन था, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर आ रहा है, मैं तेरे घर आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैं तो सुना है कि ये दिल्ली में है उनका बड़ा मंदिर और डुगरी में है पंजाब में, तो मैं तो जा नहीं रही, तो ये मेरे घर कैसे आ रहे हैं। तो गुरुपा चलिए, मैं तो नहीं जा पाई, पर लेकिन मैंने नेट से अपने मेरे मतलब कि मन में ही विचार आया तो मैंने नेट से गुरु जी का स्वरूप निकाला और उसका फ्रेम करवाया और मैंने दीपावली वाले दिन मैंने उनको अपने घर में लेकर आई। गुरुपा की इतनी असीम कृपा हुई है तब से कि मुझे
गुरुपा ने आगे ही आगे बढ़ाया है, जहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मेरी बेटी की मैरिज हो गई है। उसकी मैरिज मतलब गुजरात में हुई थी, तो वो मतलब कनाडा चली गई उसके बाद। तो गुरु जी से बस एक ही कृपा है कि मेरी बेटी भी अपने ससुराल में हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, उसके सारे कार्य सिद्ध कर दीजिए और उसकी गोद भर दे गुरुपा। और गुरु गुरु जी की ही कृपा से जहाँ मैंने अपने बेटे की कनाडा में जाने के लिए सब उम्मीदें मैं छोड़ चुकी थी, जहाँ तक कि वो कुछ भी आइलेट्स तक करने के लिए नहीं मान रहा था, वो भी गुरु जी की इच्छा के अनुसार गुरु जी ने उससे करवाया। जहाँ देखिए मेरा लड़का मान नहीं रहा था, वो गुरु जी के मतलब कि आने पर वो आइलेट्स करने के लिए मान गया। और मैं तो हैरान हो गई कि ठीक गुरु जी के आने पर ही मेरे बेटे का आइलेट्स का रिज़ल्ट आया, उसका स्कोर अच्छा आया। और उसको थोड़ा सा डाउट भी था अपने स्कोर पे कि शायद उसका हो या ना हो। तो फिर भी मैंने उसको कंपेल किया और उसको भेजा, मतलब कि अपनी फ़ाइल के लिए करवाने के लिए। चलो किसी ने मेरी हेल्प बहुत करी उस समय। तो गुरुपा की इच्छा के अनुसार उस समय मेरे लड़के के लिए सब रास्ते खुल गए। देखिए संगत जी, उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जहाँ तक कि हमारे बेटी की शादी करी थी, तो उसके बाद खर्चे भी आपको पता है संगत जी बहुत बढ़ जाते हैं। एक को आजकल महंगाई का भी ज़माना है, तो कुछ जुड़ा नहीं था हमारे पास। उसके बाद हमारे अकाउंटों में सिर्फ 30-40 हज़ार रुपया था। पर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि हम मुझे पता ही नहीं चला कि 2-3 दिन में कैसे 20-25 लाख का इंतज़ाम हो गया। किसी ने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारे अपनों ने तो हमको जवाब ही दे दिया था। पर लेकिन गुरुपा सब जानते हैं कि उन्होंने किसने मेरी हेल्प करी है, किसने मेरे बच्चे की हेल्प करी है। और गुरुपा जानते हैं कि मेरे अंकल जी अपने बच्चों के लिए कोई एफर्ट नहीं लेते थे, कुछ भी एफर्ट नहीं लेते थे। जो भी कर रहा था, जो भी किया सब, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब मुझे ही करना था। मैंने ही घर में थोड़ा बहुत बोला किया, तो ये इंतज़ाम पैसों का हुआ। बस करवाने वाले तो मेरे गुरुपा हैं सब। और गुरुपा आज इतनी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि रोज़ मुझे मतलब मोर रूप में, कबूतर तो मेरे रोज़ ही आते हैं, तो मोर रूप में मुझे दर्शन होते हैं। और जिस दिन मुझे दर्शन नहीं होते हैं ना, तो मैं मतलब कि कहती हूँ कि गुरुपा क्या बात है, आज आपने मुझे दर्शन नहीं कराए हैं। तो उसी समय एक बटरफ्लाई आती है और मुझे दर्शन करा के जाती है। तो गुरुपा की असीम कृपा हो रही है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं गुरुपा से यही मांगती हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, उनके ऊपर गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, उनको विदेशों में उनके सारे कार्य सिद्ध कर दे। और गुरुपा से मेरी एक ही विनती है कि मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दे, मुझे तंदुरुस्ती दे। क्योंकि मैं संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेशक मेरे अंकल जी हैं मेरे साथ, बट लेकिन वो ना हुए के बराबर है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे लिए एफर्ट नहीं लिया, कभी भी नहीं। अगर मैं पास में बीमार भी पड़ी रहूं ना, तो भी मेरे अंकल जी मुझे पानी का गिलास तक नहीं पकड़ाते हैं। नहीं, खुद ही ले लो उठ के, हिम्मत करो खुद ले लो। और ना ही कभी संगत जी किसी काम के लिए कोई हेल्प देते हैं, ना ही किसी से कुछ हेल्प नहीं, ना बच्चों के लिए ना मेरे लिए। उन्होंने कभी नहीं हम लोगों के लिए, तीनों के लिए कभी कोई एफर्ट नहीं लिया, कभी नहीं। जहाँ तक कि मैं मतलब कि दूसरे घर में जब मेरे बच्चे हुए भी नहीं थे, तब मैं मतलब कि मैं शादी करके आई थी, तो मेरे बच्चे उसके बाद बेटी भी मेरी 4 साल बाद हुई। तो मेरे बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, तो मैं जब दूसरे घर से अपने
दूसरे घर में जाती थी तो आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तो मैं अपने बच्चों को प्राइम में डालकर ऐसे ही लेकर जाती थी। तो काफ़ी दूर रास्ता था, लेकिन गुरुपा मेरे अंकल जी को मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कभी कोई तरस नहीं आया, कभी भी नहीं। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, लड़की भी मेरी बड़ी हो गई। आपको पता है कि बच्चों को भी चलने में मतलब कि होता था, जब बच्चे की कभी तबीयत खराब होती थी तो उनको भी जाने आने में बड़ी दिक्कत होती थी। पर मेरे अंकल जी को तब भी हम तीनों के ऊपर कभी कोई तरस नहीं आया, कभी भी नहीं। तो गुरुपा मैं तो फिर भी अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ, यही सोच कर निभा रही हूँ, शायद मेरे कर्म ऐसे हो गए। कभी गुरुजी आज तक उन्होंने मुझे कभी कोई सुख नहीं दिया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं दिया। गुरुपा मैं तब भी यही मांगती रहती हूँ कि बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। उन्होंने जितना स्ट्रगल उन बच्चों ने मेरे पास काटा है ना, बस आप उन्हें उतनी ही खुशियाँ दें, उनके सारे कार्य सिद्ध करते विदेश में। मुझे पता है गुरुपा, मुझे बहुत याद भी आती है उनकी। अब इस समय मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं, दोनों का एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत है। बेटी मेरी अपने ससुराल में है, तो बेटा मेरी मदर इन लॉ है, उनके भाई वहाँ रहते हैं, तो उनके पास रहता है मेरा बेटा। बस गुरु पास यही अरदास है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। गुरु बाम, मेरी आपसे एक अरदास है कि मेरे को हमेशा तंदुरुस्ती दीजिए। गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। गुरुपा मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई और फिर मुझे अब दोबारा स्टार्ट हो गई। तो मैं होम्योपैथिक दवाई शुरू की है, और मैंने संगत जी के सत्संग में सुना है कि आपने कोई भी मेडिसिन, कोई भी कुछ खाना है तो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ खाइए। तो मैंने गुरुजी गुरुजी बात क्या हुई कि मुझे मुझे ये नहीं पता था कि, हाँ गुरुजी, मुझे ये नहीं पता था कि लोटे से आप जल प्रसाद कैसे पीते होगे। तो मैंने उससे सत्संग सुना तो मुझे पता लगा कि गुरु जी के पास एक गिलासी में भी जल रखा जाता है, जिससे वो अपना जल पीते हैं। तो गुरुजी मैं तुरंत जाकर संडे वाले दिन मैं आपकी जाकर गिलासी लेकर आई, मुझे नहीं पता था। तो मैं गिलासी लेकर आई, तो आपका दिन है, आज सोमवार है, शिव भोलेनाथ का दिन है, आपका दिन है। तो मैं गिलासी आज आपकी लगाई, और उसके साथ मैंने एक तांबे के लोटे में जल प्रसाद जल भी डाल दिया है। तो आप अपनी असीम ब्लेसिंग्स उस जल में डाल दीजिएगा, ताकि आप मुझे तंदुरुस्ती दे सकें। गुरुपा मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। गुरुपा तो मैं जब भी पूजा भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं माता रानी की, हनुमान जी की, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा स्तुति पढ़ती हूँ। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं जब भी कुछ उनसे मांगने लगती हूँ, तो मेरे को मांगने में भी क्या लगता है, गुरु जी, गुरु जी। और मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं फटाफट फ्री हो जाऊँ और गुरु जी का नाम जपूं। तो गुरुपा बस आपकी असीम अपनी कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। अब मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करी हुई है, और मैं आपके जल प्रसाद के साथ ही आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने बैठकर वो मेडिसिन पीती हूँ। तो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए, अपनी ब्लेसिंग उस जल प्रसाद में डालिए। और संगत जी मैं एक बात बताऊं, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, ना डुगरी जी गई, ना बड़े मंदिर गई, क्योंकि मुझे पता है जब गुरुपा ने बुलाना होगा वो अपने आप मुझे बुला लेंगे। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती करके अपने अंकल जी को बोलूँ कि मैंने जाना है, तो वो तो पहले ही नेगेटिविटी खलेर देते हैं मेरे अंकल जी तो। क्योंकि वो, उनको तो बस कहना ही क्या, तो मेरे पास वर्ड नहीं है उनके लिए। तो उनकी तो सब बातें ढकी रहे तो वही सही है बस।
गुरुपा से मेरी एक ही अरदास है, गुरुपा हर एक बेटी को अच्छा जीवन साथी दीजिए, ताकि वो अपना जो शादी का ससुराल में उम, मतलब कि एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसका हस्बैंड होता है। तो ऐसे जीवन साथी दीजिए ताकि हर एक लड़की अपने ससुराल में सुखी रह सके। उन सबको अच्छे-अच्छे हस्बैंड दीजिए ताकि वो उनकी केयर कर सके, उनसे प्यार कर सके। गुरुपा गुरुपा ने जब भी बुलाना होगा वो मुझे अपने मंदिर बुला लेंगे। तब तक के लिए मैं अपना तांबे का लोटा मैं मार्केट से ले आई और मैंने 2023 में ही उनके स्वरूप के आगे मैंने तांबे का लोटा पहले मुझे पता नहीं था तो मैंने वैसे ही गिलासी में रख दिया, तो मुझे पता चला कि उनके मतलब जल जो है वो तांबे के लोटे में रखा जाता है। तो मैं तांबे के लोटे में मैंने अब उनका जल प्रसाद रखा हुआ है और कल ही मैं संडे वाले दिन जाकर और उनकी गिलासी भी लेकर आई हूँ और आज मैंने सोमवार वाले दिन उनकी गिलासी भी जल भर कर रख दी है। गुरु जी से कृपा है कि अपनी ब्लेसिंग्स जल प्रसाद में डालिए ताकि मुझे तंदुरुस्ती मिले। और गुरुपा से बस मेरी एक ही अरदास है, गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, मुझे तंदुरुस्ती दे दीजिए। और गुरुपा और संगत जी, मैं मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा, हाँ सच मैं तो एक बार याद भूल गई आपको बताना कि अब मैं वॉक करने जाने लग गई हूँ शाम को। तो जब तक गुरुपा चाहेंगे तो बस मुझे तंदुरुस्ती दें ताकि मैं वॉक पर भी जा सकूँ। और मैं जाती हूँ तो गुरुपा भी मेरे साथ जाते हैं। तो कल क्या हुआ, मैं वॉक करने गई तो मैंने मन में सोचा, गुरुपा क्या बात है, आज तो आपने मुझे किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए। उसी समय संगत जी बटरफ्लाई मेरे आगे से निकल के चली गई। तो मैंने कहा, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा आप तो बहुत जल्दी मेरी सुन लेते हैं, बस अब मुझे आपके ऊपर ही विश्वास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका सत्संग आपके स्वरूप के आगे बैठ के बोलने जा रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हो जाए तब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, आई लव यू सो मच। गुरुपा, गुरुपा आपका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल ऐसा हुआ कि मैं शाम को कल वॉक करने जा रही थी तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी क्या बात है, आज आप नाराज है क्या, आज आपने मुझे किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए, नहीं तो आप तो मुझे रोज मोर रूप में सुबह सुबह ही दर्शन दे देते हैं। तो गुरुपा, पता नहीं संगत जी क्या बात हुई, कल मुझे दर्शन नहीं हुए। तो लेकिन जब मैंने घर पे आके वॉक करके आई तो मैंने घर पे आके जब जोत जलाई, जोत में मुझे कुछ दर्शन हुए तो मैंने कहा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया है कि वो कौन सा रूप था, वो मैं समझ नहीं पाई, बट हाँ मुझे इतना पता है कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो गुरु जी से मैं हाथ जोड़कर यही अरदास करती हूँ, गुरु जी बस मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। गुरुपा, उनके हमेशा अंग संग रहें, उनकी माँ बनकर हमेशा उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं दोनों, बेटा भी बेटी भी। बेटी की मेरी मैरिज हो चुकी है, वो भी मतलब वहाँ रहती है विदेश में। तो मेरे बच्चों के अंग संग रहे, उन्हें बहुत तरक्की दें,
वो बहुत जीवन में आगे बढ़े। मैं नहीं जा पाई, लेकिन अपने बेटे के साथ मैंने गुरुपा को उसके साथ भेजा है। मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है, बहुत करता है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके परिवार में से एक बंदा भी आप मेरे साथ जुड़ता है तो मैं पूरे परिवार को जोड़ लेता हूँ। तो गुरुपा, मेरे आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरे बच्चों पे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। हमको फिर भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गुरुजी को, कि वो गुरुपा हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर यही मेरी अरदास है। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करिए। तो जो भी मेरे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, मुझे तंदुरुस्ती दे दीजिए। तो मैंने उससे मतलब सत्संग में सुना था कि एक संगत जी ने बताया था कि गुरुजी के पीने वाली गिलासी जो है वो अलग लगाई जाती है और जल प्रसाद आपका अलग एक लोटे में रखा जाता है। तो मैं उसी दिन जाके गुरुजी की मैं गिलासी लेकर आई और मैंने प्रसाद जल रखा और लोटे में, तांबे के लोटे में जल प्रसाद रखा। अभी तक गुरुजी ने मुझे ना डुगरी ना बड़े मंदिर बुलाया नहीं है, पर गुरुजी की जब भी इच्छा होगी तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। मैंने सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया है। गुरुपा, मेरे अंकल जी बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। इसी कारण मैं पूरा नहीं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुस्से वाले हैं कि उनके सामने मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते मेरे को। तो गुरुपा, बस वो हर समय उनके ऊपर तो गुरुपा गुस्सा ही सवार रहता है। कोई बात कहने के लिए भी हमें उनसे डर लगता है कि कहूँ कि ना कहूँ। फिर भी आगे मैं बच्चों के लिए काफ़ी झुक जाती थी। मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस के लिए किए हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको मुझे बताना नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। बस गुरुपा, आपसे यही बस हाथ जोड़कर मेरी अरदास है कि मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और मुझे हेल्थ प्लस कर दीजिए और मुझे तंदुरुस्ती दे दीजिए। और संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह जब उठी तो मैंने बोला, गुरुजी आज कल भी नहीं आपने दर्शन दिए, क्या आज भी आप मुझे कोई दर्शन नहीं दे रहे हैं? तो मैं संगत जी, जस्ट मैं अभी अपने बाहर छत पर गई तो मुझे मोर रूप में दर्शन हुए। 4 मोर मेरी छत के ऊपर थे और गुरुपा ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुपा, आप जानी जान है, आप सब कुछ जाते हैं कि मैं क्या मांग रही हूँ। मुझे बस जिस दिन गुरुपा के दर्शन हो जाते हैं तो मुझे ऐसा बस हो जाता है कि गुरुजी हाँ आज मेरे साथ है, आज मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। तो जब मुझे जिस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलती उस दिन मेरा मूड भी बड़ा ख़राब हो जाता है। पर लेकिन हाँ, हमको मूड भी ख़राब करने की कोई वो नहीं है। गुरुपा तो हर समय हमारे साथ है, हर वक़्त, हर पल, तन मन में, सब में गुरुपा हमारे साथ है। गुरुजी, अब चाहे कोई भी मेरे जो घर वाले हैं, लॉस हैं, कोई भी मेरे बारे में जो मर्जी बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। आज मेरे अंकल जी मुझे नहीं मानते हैं, नहीं कुछ मेरे लिए करते हैं या कुछ भी नहीं कर मानते मेरे को, तो चलो कोई बात नहीं, ये उनकी उनकी है, लेकिन मैं अपने कर्म कर रही हूँ। मैं उनको मानती हूँ, उनको सब कुछ करती हूँ, उनका सब कुछ ध्यान भी रखती हूँ। तो ये मेरा है। कभी कभार हाँ मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं गुस्से में बहुत कुछ उनको नेगेटिव बोल भी देती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गुरुपा, बस आपसे हाथ जोड़कर मेरी यही अरदास है कि मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और मुझे तंदुरुस्ती दीजिए और मुझे हेल्थ प्लस कर दीजिए। गुरुपा, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी,
गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की इच्छा से मैं आज का सत्संग आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। संगत जी, कोई गलती हो जाए गुरुपा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, आपसे एक बात बतानी है कि मेरी सिस्टर ने तो मेरे बेटे के लिए माना था कि जब वो विदेश कनाडा पहुंच जाएगा तो मैं उसकी 5 चौकियां खम्बन पीर बाबा जी के भरूंगी। मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो मेरी एक चौकी हो गई है। आज मैं दूसरी चौकी पर भरने जा रही थी, तो मेरे मन में आया कि दिल्ली में भी मैं जब गई थी तो मैंने भी गुरुजी की गाड़ियाँ देखी। तो क्या बात है, हमारे लखनऊ में कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है गुरुजी की। कि क्या यहाँ पे कोई मांगता नहीं है क्या उनको, या उनका पता नहीं किसी को। तो गुरुपा, मैं जब घर से निकलने लगी तो मैंने कहा आज तो सुबह से गुरुजी दर्शन ही नहीं हुए आपके। तो मैं टेम्पू में बैठी हुई थी, तो आप संगत जी मानोगे नहीं, विद इन 2 सेकंड तो मेरे सामने ही एक ब्लू कलर की गाड़ी निकल के गई। उसके ऊपर लिखा हुआ था जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कि जब भी मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरु जी चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो गुरु जी मुझे बता भी देते हैं कि मैं तेरे बेटा अंग संग तेरे साथ ही हूँ। गुरुपा, अपनी मेहर हमेशा हमारे ऊपर ऐसे ही बरसाए रखना। और गुरुपा, बस आपसे मेरी यही अरदास है कि मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और गुरुपा, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए और तंदुरुस्ती दे दीजिए। बस गुरुपा, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, सो मच लव गुरुपा, ओम सो नमः मच शिवाय, गुरुपा। शिव जी आई सदा लव यू। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी इच्छा से मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज तो मैं गुरुजी इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको गुरुपा। संगत जी, आज मैं मतलब कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, 9:33 हुआ है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने जा रही थी, तो उससे पहले मैं अपने अंकल जी की चाय बना रही थी और दूध को उबाली दे रही थी। तो मैंने गैया की रोटी बनाती हूँ सुबह, तो मैं गैया की रोटी बनाई। तो मैं ना आगे कभी नहीं ऐसे चेक करती, गैया की रोटी बना के रख दी। अचानक ही मेरा ध्यान ना रोटी की तरफ गया, तो रोटी में गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन दिए। आज सुबह सुबह वो गैया की रोटी के ऊपर ओम के दर्शन पाकर मैं खुश हो गई गुरुपा। आज मैं खुश हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। और मैं इतनी खुशी हो रही थी कि आज मैंने सोचा आज मैं सुबह सुबह पहले सत्संग ही शेयर करूँगी, कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। और मैंने वो रोटी की पिक खींच के मैंने अपने बच्चों को भेजी, दोनों को। वो कनाडा में रहते हैं और मैं लखनऊ की हूँ। तो मैंने बच्चों को पिक भेजी, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि शिवांगी ये सच में है ना। तो वो कहती हाँ मम्मा सही में ओम बने हुए हैं। तो मेरी तो खुशी का और कोई ठिकाना नहीं रहा गुरुपा। लव यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं तुमको गुरु जी, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो,
हमसे गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, आपसे गुरु जी। गुरुपा लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा आपसे मेरी यही अरदास है कि मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। गुरुपा अपनी इस प्यारी धी ਨੂੰ तंदुरुस्ती दे दो, हेल्थ प्लस कर दो। मेरे अंदर जो भी बीमारी है, कुछ है, वो सब अपने जल प्रसाद के साथ दूर कर दीजिए। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। अब इसी मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा तो इतना ब्लेस करते हैं कि आप मुंह से अगर कोई बात निकालोगे तो वो तुरंत आपकी बात सुन लेते हैं। जैसे माता पिता बच्चों की हर एक बात सुन लेते हैं ना, वैसे गुरुपा भी बच्चों की हर एक बात सुनते हैं। मेरी गुरुपा से अरदास लगी हुई है, बस वो मेरी अरदास पूरी हो जाए। तो मैंने गुरुपा से बस यही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं वॉक करने जाती हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा थी कि तुम सैर करने जाया करो तो तुम्हारी हेल्थ ब्लेस करूँगा मैं। तो पहले गुरुजी बहुत मुझे मैसेज करते थे, पर लेकिन मैं कुछ वजह के कारण मैं सैर ही नहीं करने जा पाती थी, कुछ आलस आ जाता था करने के लिए। लेकिन अब मैंने कुछ दिनों से वॉक करनी शुरू करी है। वहाँ पे हमारे पार्क में जिम वाली एक्सरसाइजें भी लगी हुई हैं, वो भी लगी हुई हैं। पहले जहाँ मैं एक एक एक्सरसाइज 20-20 मिनट करती थी, अब वो धीरे धीरे गुरुपा मुझे 30, 40, 50 तक भी लेकर आ गए हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा तुसी अपनी धी ते इन्नी किरपा कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। बस तुहाडे अगे यही अरदास है मेरी गुरुपा, मेरी हेल्थ ब्लैस कर दो और मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुपा। सदा मेरे बच्चों पर मेरे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। अपनी धी नूं हैल्थ ब्लैस कर दो और मेरे बच्चों के उपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो ये मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।